एक बार एक गांव में दो बहुत ही गहरे मित्र रहते थे। बचपन से ही वह दोनों साथ पले बड़े थे। अब वह बड़े हो गए थे और उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही पैसे थे। एक दिन दोनों मित्र एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। तब पहले मित्र ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि 200-250 बीघा जमीन खरीद लेता हूँ और फिर उस पर खेती करूँगा। इतनी जमीन पर तो बहुत आमदनी हो जाएगी और मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। तब मैं आराम से अपना जीवन जीऊंगा। यह सुन दूसरे मित्र ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मैं सोच रहा हूँ अगर तुम खेती कर रहे हो तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1000 गाय पाल लूंगा जिनसे मुझे बहुत सारा दूध मिलेगा। फिर उस दूध को मैं आसपास के सभी गांव में बेचूंगा। इस तरह व्यापार बड़ा करके मैं 1000 से 2000 फिर 5000 गाय और खरीद लूंगा और मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पहले मित्र ने कहा, मित्र तुम ठीक कहते हो, पर ध्यान देना तुम्हारी ये 5000 गाय कहीं मेरे खेतों में ना घुस जाए और मेरे खेतों को नुकसान पहुंचा दे। दूसरे मित्र ने कहा, चिंता मत करो, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा, पर वह तो जानवर हैं, क्या पता घूमती फिरती तुम्हारे खेतों में आ ही जाएं। अब इतनी गायों को रोकना भी तो संभव नहीं है। 10-20 गाय तो शायद घुस ही जाएंगी। पहले मित्र ने कहा, देखो मित्र, हम पक्के दोस्त हैं। दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। तुम्हारी गायों की वजह से मैं अपने व्यापार को खराब नहीं होने दूंगा। अपने जानवरों को संभाल कर रखना, वह मेरे खेत में ना घुस जाएं। दूसरे मित्र ने कहा, देखो मित्र, मित्रता अपनी जगह है, पर अगर तुमने मेरी गाय को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। व्यापार में मित्रता नहीं देखूंगा। पहला मित्र बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम। अपनी गायों को बचाना है तो तुम्हें उन्हें किसी और गांव में ले जाकर पालना, यहाँ मत रखना। दूसरा मित्र बोला, मैं क्यों इस गांव से जाऊंगा, यह मेरा गांव है। तुम ही किसी और गांव में जाकर बस जाओ, कहीं और जमीन खरीद लो। ऐसे ही बहस करते करते उनका विवाद बढ़ता चला गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि वे एक दूसरे पर चीखने लगे। तब पहले मित्र ने एक लकड़ी उठाई और रेत पर एक रेखा खींच दी और कहा, ये है मेरे खेत, अब अपनी गायों को घुसा के दिखा। दूसरे मित्र ने भी एक दूसरी लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उसकी लाइन को काट कर कहा, ये ले मेरी गाय तेरे खेतों में घुस गई, अब बता क्या करेगा। ये सुनते ही पहले मित्र को क्रोध आ गया और उसने उस लकड़ी से रेत को कुरेदते हुए कहा, ले मार दी तेरी गाय, अब बता क्या करेगा। उसने इतना कहा ही था कि दूसरा मित्र गुस्से से आग बबूला हो गया और दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा पीटा, सर तक फोड़ डाले। बाद में गांव में इस झगड़े को लेकर पंचायत बैठी। सारा मामला सुना गया। दोनों एक दूसरे पर दोष लगाने पर लगे हुए थे। दोनों में से कोई भी समझने को तैयार नहीं हो रहा था। तब मुखिया ने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारे खेत कहाँ है जिसमें गाय घुसी थी। उसने बताया, जी अभी तो खेत खरीदे नहीं गए हैं। यह सुन मुखिया चकित हो गया। तब उसने दूसरे मित्र से पूछा, चलो तुम बताओ, तुम्हारी गाय कहाँ है। उसने भी कहा, जी अभी तो गाय खरीदी नहीं गई है। यह सुनकर सभी लोग अपना सर पकड़ के बैठ गए। दोस्तों, और यही सब होता है हमारी जिंदगी में भी। हमारी ज्यादातर लड़ाइयाँ और बहस बेवजह और बेबुनियादी ही होती हैं। हम भविष्य को लेकर लड़ रहे होते हैं, जबकि वर्तमान में सब ठीक ही होता है। लेकिन हम भविष्य के चक्कर में वर्तमान को ही खराब कर लेते हैं। हमारी लड़ाइयाँ सिर्फ ऐसी ही हैं। यह सब करके भी हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वह साफ साफ बता देगा कि दुनिया में यह पागलपन चल रहा है। हमारे बीच ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, फिर चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, मित्रों के बीच हो, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच या रिश्तेदारों के बीच, और यहाँ तक कि राह चलते अजनबियों के बीच भी ऐसी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इन बेवजह की लड़ाइयों को पहचानिए। यह बेबुनियादी झगड़े दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी और आपकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं
और ये छोटी सी दिखने वाली बहस कभी कभी किसी व्यक्ति को ही नहीं, एक पूरे समाज, समुदाय और देश तक को खा सकती हैं।